पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गौरा जी से लिखी गई पॉजिटिविज्म अंग्रेजी बुक का हिंदी अनुवाद हम सुनते हैं। आज मैं आपको व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ एथिज्म, नास्तिक दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ द एथिज्म, नास्तिक दर्शन के बारे में आज हमको गौरा जी से क्या 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 लिखे उसके बारे में समझाना चाहता हूँ। गौरा जी नास्तिक दर्शन के बारे में क्या लिखे उसके बारे में आज आपको थोड़ा सा समझेंगे। ये बराबर होगा, कुछ चैप्टर कुछ होगा जो कुछ एपिसोड में आएगा। ऐसा अगले एपिसोड्स में नास्तिक दर्शन के बाद आप जानेंगे। नास्तिक दर्शन दूसरा अध्याय नास्तिक दर्शन। दर्शन वास्तविकता की समझ है। व्हाट इज फिलॉसफी? फिलॉसफी हमको व्हाट इज रियलिटी समझाता। रियलिटी दर्शन वास्तविकता की समझ है। इसके दो पहलू हैं। ये दर्शन के दो पहलू हैं। पहला है धारणा। पहला है दो पहलू हैं इसके दर्शन में। सभी फिलॉसफी में दो पहलू होते हैं। एक पहलू है दर्शन में, पहले धारणा, अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है वास्तविकता, व्हाट इज रियलिटी। अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है व्हाट इज रियलिटी। आप गौरा जी लिखते हैं, मानव जीवन में जागरूकता बहुत जरूरी है। मानव जीवन में जागरूकता बहुत जरूरी है। यह परिस्थितियों के प्रभाव पर विजय प्राप्त करता है। यदि यही समझ परिपूर्ण होती तो आत्म संरक्षण और नस्ल संरक्षण की मूल प्रवृत्ति के विपरीत आत्महत्या और ब्रह्मचर्य का मानव जीवन में कोई स्थान नहीं होता। यह जानने की जरूरत है कि पूंजीवादी समाजवादी, लोकतंत्रवादी, फांसीवादी, नस्लवादी, मानवतावादी एक ही छाए में रहते हैं, लेकिन उनकी धारणा अलग अलग है। हम देखते हैं एक तरफ तो पूंजीवाद है और एक तरफ समाजवादी है। एक तरफ तो लोकतंत्रवादी है और एक फांसीवादी है। एक तरफ नस्लवादी है और एक तरफ मानवतावादी है। ये सभी एक ही छाया में रहते हैं, लेकिन उनकी धारणा अलग अलग हैं। लेकिन उनके सिद्धांत जो होते हैं अलग अलग होते हैं। हम दोनों को देखते हैं, हमारे समाज में हम देखते हैं, दोनों को देखते हैं, लेकिन उनके धारणा अलग अलग होती है। दूसरी ओर समान विचारधारा वाले लोग में एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दूर रहते हैं, मित्रता बनाते हैं। इसलिए धारणा लोगों के दृष्टिकोण और दूर व्यवहार को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। इसलिए धारणा लोगों के दृष्टिकोण और दूर व्यवहार को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। व्यक्ति अपने दर्शन से एकजुट होता है। निजी संपत्ति का दर्शन यह है कि लाखों लोग भूखे मरते हैं जबकि कुछ विलासिता पर जीते हैं। इसी तरह एक बड़ी संख्या में कई हिंदुओं को अछूत रखकर जात व्यवस्था का दर्शन है। इसी प्रकार दर्शन शास्त्र लोगों को तपस्या या आत्म बलिदान की ओर ले जाता है। जीवन की समझ में बलिदान से व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने दर्शन के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन लाया है, दुनिया का हिलाकर रख दिया है और क्रांतियों को जन्म दिया है। किसी विषय पर समझना कितना लायक है, उतना ही सच्चापन का निर्धारण भी अवश्य है। किसी विषय पर समझना कितना लायक है, उतना ही सच्चापन का निर्धारण भी अवश्य है। लेकिन अलग अलग लोग अपने उद्देश्यों और हितों के अनुसार एक ही स्थिति की अलग अलग व्याख्या करते हैं। एक बच्चा जो एक फूल से खेलता है, एक ही विषय होता है, लेकिन एक एक व्यक्ति उसको एक एक तरह समझता है, एक ऐसा दृष्टिकोण से देखता है। ऐसे जैसा एक बच्चा जो एक फूल से खेलता है,
एक गृहिणी जो चोटी सजाती है, एक व्यापारी जो गुलदस्ते बेचता है, एक कलाकार जो पेंटिंग करता है, एक छात्र जो फूलों के हिस्सों का अध्ययन करता है, और एक कवि जो कविताएं लिखता है, अलग अलग महसूस करते हैं। एक ही विषय को जिस प्रकार अलग अलग कैसे देखते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में हमारा दर्शन वैसे होता है। आस्तिक अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, नास्तिक स्वयं को हर स्थिति का स्वामी मानते हैं। आज वे क्या बोलते हैं, आस्तिक अपने आप को बहुत छोटा समझता है, गुलाम समझता है। नास्तिक स्वयं को हर स्थिति का स्वामी मानते हैं। विभिन्न धारणाओं में से कौन सी वास्तविकता है समझने में यथार्थवाद महत्वपूर्ण है। यदि धारणा वास्तविकता है तो यह लगभग सभी के लिए समान होगी। वास्तविकता मनुष्य को अच्छे स्तर पर स्थापित करती है। जो चीज़ वास्तविकता नहीं है वह व्यक्ति को कष्ट पहुंचा सकती है। जो धारणाएं तथ्य हैं वे सभी व्यक्तियों के लिए सच हैं। कोयला काला, आग गर्म, चशनी मीठी, निर्विवाद तथ्य हैं। जब आंखें रंगहीन होती हैं, जब जीभ सूखी होती है, जब इंद्रियां कमज़ोर होती हैं, तो वास्तविक धारणा कम होती है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं और स्वाद लेते हैं, उनका संबंध हमारी इंद्रियों से होता है। हम नहीं जानते कि सीमित न्यूरॉन्स वाले कीट इंद्रिय विहीन जानवर को चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं। तथ्यों का ज्ञान हमारा अपना है, जिसे कोई माइक्रोस्कोप से देख सकता है या स्टेथोस्कोप से सुन सकता है, उसे कोई अन्य किसी अन्य उपकरण को देख और सुन सकते हैं। इसलिए सहायक उपकरणों के उपयोग से वे जो कहते हैं वही नहीं बदलता है। लेकिन हमारा ज्ञान और समझ वास्तविकता तक ही सीमित नहीं है। कल्पना के माध्यम से संश्लेषण, विश्लेषण, ऊर्ध्वापतन तथ्यों के अनेक विचारों में परिवर्तन कर देता है। कल्पनाएं हैं और वास्तविक नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को पंच इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। उनका कल का विचार केवल कल्पना मात्र है। उनका कल का विचार केवल कल्पना मात्र है, क्योंकि कल आज नहीं है, लेकिन कल के बारे में सोचना भविष्य के लिए हमारे आज के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। अप्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ है कोई भी ज्ञान जिस तक कान, नाक, आंख, त्वचा, जीभ आदि नहीं पहुंच सकते। अप्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ है कि कोई भी ज्ञान जिस तक कान, नाक, आंख, त्वचा, जीभ आदि नहीं पहुंच सकते हैं। हालांकि इसे कल्पना के अंतर्गत गिना जाता है, लेकिन विचार से मानव ज्ञान में जबरदस्त सुधार कर सकते हैं। मानव जीवन का विस्तार करता है। कल के बारे में हमारे विचार सभ्यता के विकास के सहायक होते हैं। विचार काव्यात्मक कल्पनाओं की तरह दूरदर्शी हो सकते हैं। सिद्धांतों की तरह अनुशासन द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। कल्पना में उनका स्वाद अच्छा हो सकता है। विचारों में संतुलन हो सकता है। समय समय पर भविष्यवाणियों और अटकलें जोखिम भरी हो सकती हैं। आदर्श, इच्छाएं, योजनाएं, वादे अधिकतर कल्पनाएं हैं। विचार चाहे उनका रूप कुछ भी हो, कल्पना की उपज है। विचारों में वास्तविकता तुरंत स्वीकार नहीं है। तथ्यों के ही सामान्य संबंध होता है, क्योंकि वे सच्चापन योग्य है। यदि कोई जिराफ के वर्णन से असहमत हो तो उसे चिड़ियाघर में जानवर देखा जा सकता है, लेकिन आज कल नहीं देखा जा सकता है। यह एक ऐसा विचार है जिसे विश्वास के साथ संभालना चाहिए। किसी को अपने जोखिम पर दूसरे के विचार को समझा करना या अस्वीकार करना चाहिए।
अगर ये सच है तो साबित किया जा सकेगा, माना जाएगा। राय का सम्मान किया जा सकता है। कोई राय सच हो भी सच हो सकती है, नहीं भी। विज्ञान के पास धारणाओं की वास्तविकता का आकलन करने की एक विधि है, भले ही वास्तविक ना हो। उदाहरण के लिए आज हम भविष्य का अंदाज कर सकते हैं कि कल का मौसम अच्छा रहेगा। यह पूर्वानुमान आज आप उपलब्ध अधिकांश मौसम संबंधी साक्ष्यों पर आधारित है। कल जब तथ्य घटित होगा तो अनुभव का पता चलेगा कि वास्तविक अनुभव के अनुसार भविष्य का अंदाज सच है या असच। धारणाएं मौलिक रूप से सच या असत्य हो सकती हैं। वे केवल अपने अनुभव के आधार पर के विचार करने या अस्वीकार करने योग्य राय है, लेकिन अधिक तथ्यों से स्थापित होने पर धारणाएं सच और झूठ में बदल जाती हैं। सच्चापन परीक्षण पर खरी उतरने वाली धारणाएं सच होती हैं। सत्यापन परीक्षण में विकल्प होने वाली धारणाएं झूठी हैं। वैज्ञानिक विधि मान्यताओं को तथ्यों से सत्यापित करने, उनके बीच की मिथ्या को छोड़ने की विधि है। इस प्रकार गौड़ा जी नास्तिक दर्शन में पहले हमको दर्शन क्या है, दर्शन में किस प्रकार का वर्णन करता है, दर्शन में किस प्रकार के भावनाएं होते हैं, उस पर हम बताए। आगे हम नास्तिक दर्शन, इन दर्शन शास्त्र के आधार पर दर्शन शास्त्र में क्या होता है, दर्शन शास्त्र कैसे बना है, उनके बारे में बताए हमको। दर्शन शास्त्र के बारे में मूल सूत्र को बताते हैं। इसके बाद आगे क्या हमको नास्तिकता के दर्शन को, फिलॉसफी को हमको समझाएंगे। पहले हमको वे दर्शन फिलॉसफी क्या है, किसी प्रकार फिलॉसफी क्या है, उसके बारे में हमको बताइए। आगे हमको ये समझाएंगे। आप आगे चलते हुए अगले एपिसोड में हम गौड़ा जी नास्तिकता के संबंधित जो दर्शन है उसके बारे में हमको समझाएंगे। तो अब तक मैं आपको विदा लेता हूँ। नमस्ते, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।